नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली एक बड़ी न्यूज़ सामने आई है। चैट जीपीटी इंडिया का यूपीएससी एग्जाम फेल कर गया। चैट जीपीटी के बारे में आपने सुना होगा, वर्ल्ड फेमस चैटबॉट है। अभी आपको दिखाऊंगा ये कैसे काम करता है। मगर इस चैटबॉट ने गूगल के जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस थे वो क्लियर कर दिए, खुद ही जवाब दे दिया, बिल्कुल सटीक। उसके अलावा यूएस मेडिकल लाइसेंस एग्जाम अकेले खुद ही क्लियर कर दिया। वेरियस और एमबीए के जो एग्जाम्स हैं, फॉर एग्जांपल वार्डन एमबीए एग्जाम, ये क्लियर कर दिया। मगर जब बात आई यूपीएससी प्रीलिम्स की, मेंस तक हम पहुंचे ही नहीं। यूपीएससी मेंस जहां पर आपको लिखना होता है बहुत कुछ, वेरियस आपके एग्जाम्स होते हैं, एक के बाद एक, जीएस पेपर 2, 3, 4, एक के बाद एक आपके एग्जाम होते हैं, वहां तक हम पहुंचे नहीं। हम प्रीलिम्स की ही बात कर रहे हैं जहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। वो एग्जाम भी चैट जीपीटी क्लियर नहीं कर पाया ना। आप यहां पर ऑब्वियसली पूछ सकते हैं चैट जीपीटी है क्या, इतने सारे आर्टिकल क्यों पब्लिश हो रहे हैं, चैट जीपीटी काम कैसे करता है, समझाता हूं आपको। ना पहली बात तो चैट जीपीटी, जीपीटी की फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, और इसको यूज करने का प्रोसेस बहुत ही सरल है। गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे लिख दोगे चैट जीपीटी, इसका लिंक सामने आ जाएगा। लिंक पर क्लिक करोगे, बोलेगा यहाँ पे कि रजिस्टर कर लो, और उसके बाद आपके सामने खुल जाएगा चैट जीपीटी। ये एक चैट बॉट है, मतलब लिटरली आप इससे बात कर सकते हैं, ये आपको आंसर देगा। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं यहाँ पे इससे एक सवाल पूछता हूँ, थोड़ा अनयूजुअल सा सवाल पूछता हूँ कि इज अर्थ फ्लैट। मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा तो सीधा ये मुझे पढ़ाना स्टार्ट कर देगा कि नहीं, धरती फ्लैट नहीं है, हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है इसको लेकर। और उसके बाद देखिए, और अगर बातचीत बढ़ती गई कि कैन यू प्रूव इट, तो एक के बाद एक ये अपनी जो कॉन्वर्जेशन है बढ़ाता रहेगा कि देखिए ये हमारे पास एविडेंस है, ये इन द पास्ट हो चुका है। तो लिटरली आपको ऐसा फील होगा कि आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग से बात कर रही हैं, या फिर लिटरली ऐसा फील होगा जैसे मूवीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे आप बात कर रहे हो। मगर ये मत समझ लेना कि जो ये सारा ज्ञान चैट जीपीटी मुझे दे रहा है, ग्रेविटी के बारे में, ओशंस के बारे में, ये सब चैट जीपीटी के दिमाग में है, इसकी कॉन्शियसनेस में है। चैट जीपीटी एक एक्चुअल ह्यूमन बीइंग की तरह सोच सकता है, ये मत समझ लेना। जो भी यहाँ पे आप देख रहे हो ना लिखा हुआ है, ये 4-5 सोर्सेज से आया है। चैट जीपीटी का 60% डेटा आया है कॉमन क्रॉल से। कॉमन क्रॉल आप कह लीजिए ओपन इंफॉर्मेशन का एक डेटाबेस है जहां पर बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स, बहुत सारा ज्ञान कंपाइल कर रखा है। ये एक संगठन था जिन्होंने ये सारा ज्ञान कंपाइल किया, और अब उसकी नॉलेज सीधा कनेक्ट कर दी गई है चैट जीपीटी से। फिर आपको मिलेगा वेब टेक्स्ट 2, इसमें जी आपके रेडिट जो वेबसाइट है उसके लिंक्स आ जाते हैं, वेरियस जो आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। अब गूगल करोगे आप, मान लो किसी भी टॉपिक पर कि हाउ वाज मून फॉर्म्ड, मून बना कैसे था, उसको लेकर आपको लाखों आर्टिकल मिल जाएंगे। कोई अमेरिकन आर्टिकल, कोई रशियन आर्टिकल, इंडियन आर्टिकल, तो सारे आर्टिकल का ज्ञान यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके अलावा कई जो किताबें लिखी गई हैं ओवर द ईयर्स ह्यूमन बींग्स द्वारा, वो जो नॉलेज है, बुक 1, बुक 2, 2 सेट ऑफ बुक्स हैं, वो यहाँ पर ऐड करी गई है। और उसके अलावा विकिपीडिया के बिना काम चलेगा नहीं इसका। विकिपीडिया का 3% ज्ञान यहाँ पे आपको मिलेगा। कभी आप बात करोगे ना तो आपको हल्की सी फीलिंग आएगी कि ये थोड़ा सा लग रहा है विकिपीडिया से उठाया है इसने। तो इस सब से बनके तैयार होता है चैट जीपीटी। तो इवन दो चैट जीपीटी का जो ज्ञान है, ये पहले से जो ज्ञान ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पर ओपनली, उसका ही कंपाइलेशन है। मगर ये कंपाइल करना भी बहुत बड़ी बात होती है, ये आसान नहीं होता। चैट जीपीटी को तैयार किया है एक कंपनी ने जिसका नाम है ओपन एआई। ओपन एआई ने कुछ समय पहले एक और बहुत ही यूनिक सॉफ्टवेयर तैयार किया था जिसका नाम है डेल डॉट ई। डेल डॉट ई बहुत ही इंप्रेसिव है। डेल डॉट ई क्या करता है कि पेंटिंग, इमेजेस बना देता है आपके डिस्क्रिप्शन की। आप कभी इसकी वेबसाइट पे जाना, ओपन एआई डेल डॉट ई ओपन करना, यहाँ पे लिखा होगा डेल डॉट ई, क्लिक करोगे इस पे आप, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप कुछ कीवर्ड दो, उसके हिसाब से ये एक इमेज तैयार कर देगा। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं यहाँ पर कुछ कीवर्ड डालता हूँ, यूक्रेन, वॉर, सैंक्शंस, रशिया, और जनरेट करने को कहता हूँ इसको। तो कुछ टाइम लेगा ये प्रोसेसिंग करने के लिए कि जो भी मैंने इसको नॉलेज दी है उसका क्या कंपाइलेशन तैयार कर सकता है। और ये इसने बिल्कुल यूनिक
न्यू इमेजेस मेरे लिए तैयार कर दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपको इंटरनेट पर कभी नहीं मिलेगी, ये बस अभी अभी तैयार हुई है। अब आप जैसा भी कह लीजिए, बेकार लग रही है बट अगेन दिस हैज़ बिन क्रिएटेड बाय एआई। कई लोग इसको आर्ट भी कहते हैं। और अगर हम वापस आए चैट जीपीटी पर, तो कई लोग कहते हैं जी चैट जीपीटी भविष्य में नौकरियां खा जाएगा। क्या ये हो सकता है? मैं इसका जवाब देखो ऐसे दूंगा यहाँ पर। भविष्य में, अब भविष्य की जब मैं बात करता हूँ तो आराम से हम 5-6 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको अगर एक प्रोफेशनल बनना है, अगर आप एक डेवलप्ड कंट्री में हो, वहाँ पे आप लॉयर हो, वहाँ पे कंसल्टेंट हो, तो ऐसा नहीं है कि आप नौकरी कर नहीं पाओगे, नौकरी आपकी छिन जाएगी, मगर आपको कहीं ना कहीं एआई के साथ मिलके काम करना होगा। जो लोग एआई के बिना काम कर रहे हैं ना, उनको कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज होगा। फॉर एग्जाम्पल ना, मैं चैट जीपीटी पे ये भी सवाल पूछ सकता हूँ कि इंडिया का कानून क्या कहता है कॉपीराइट को लेकर। एक जेन्युइन सवाल है, आप यहाँ पे कह सकते हैं व्हाट डज द इंडियन लॉ से अबाउट कॉपीराइट, ठीक है। एक के बाद एक मुझे जानकारी देना स्टार्ट कर देगा कि ये एक्ट कब पास हुआ था, इस एक्ट में क्या क्या बातें लिखी हैं, और फिर आगे मैं कॉन्वर्सेशन अगर बढ़ाता रहूँगा, ये मुझे बहुत सारी नॉलेज दे देगा। मुझे ऑलमोस्ट फील होगा कि सारी नॉलेज ना, अगर मैं किसी वकील से बात करके फ़ोन पर लेता, तो शायद वो मुझे इतना अच्छे से ना समझा पा रहा जितना चैट जीपीटी ने मुझे समझा दिया है। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हो, वाह, तो चैट जीपीटी के पास इतनी सारी नॉलेज है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इंटरनेट पर जो मेन नॉलेजेबल जो भी डेटाबेस है, ये चैट जीपीटी के पास है। दुनिया इसको यूज़ कर रही है, इलॉन मस्क से लेकर जो बाइडेन, हर कोई चैट जीपीटी के बारे में बात कर रहा है। आई मीन इसके बारे में शोज हो चुके हैं आज के समय ऑनलाइन, दिस इज़ वेरी फेमस। तब भी ये यूपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। जब ये क्लियर नहीं कर पाया, तो एक ह्यूमन बीइंग कैसे करता होगा? देखो यहाँ पे ना हमको थोड़ा सा डिटेल्स में जाना होगा कि हुआ क्या है। भारत में एक मैगजीन है, बेंगलुरु बेस्ड मैगजीन है, एनालिटिक्स इंडिया मैगजीन के नाम से। इन लोगों ने ना यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का जो क्वेश्चन पेपर 1 का सेट ए था, इसके जो क्वेश्चन है ये पूछे चैट जीपीटी से एक के बाद एक, और चैट जीपीटी सही जवाब नहीं दे पाया। ज़्यादातर क्वेश्चंस के टोटल जो इनके सही आंसर थे यहाँ पर, ये थे 54, और बाकी इनकरेक्ट थे। और जो टोटल कट ऑफ थी, जो चैट जीपीटी का स्कोर आया इन दी एंड, वो जनरल स्टूडेंट्स की जो कट ऑफ है उससे भी कम था। तो चैट जीपीटी अगर जनरल कैटेगरी से यूपीएससी का एग्जाम दे, बिल्कुल ये फेल हो जाएगा। मगर हमें यहाँ पर यह बात देखनी होगी कि चैट जीपीटी की जो करंट अफेयर की नॉलेज है ना, ये सितंबर 2021 तक सीमित है। अगेन मैंने आपको बताया, चैट जीपीटी एक ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं सोचता, लिटरली ये मशीन है। हमने एज ह्यूमन बीइंग्स ना अभी तक कोई ऐसा एआई नहीं बनाया जो इंसानी दिमाग की तरह अवेयर हो। ये सब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं नॉलेज इकट्ठा कर ली, वही नॉलेज आपको बोल रहा है। बहुत ही एडवांस टेप रिकॉर्डर टाइप का है, आप ये भी कह सकते हैं। तो इस टेप रिकॉर्डर में जो भी नॉलेज थी, ये सितंबर 2021 तक की थी। तो करंट अफेयर सेक्शन ऑब्वियसली चैट जीपीटी का बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। उसके अलावा देखिए यूपीएससी में कई जो क्वेश्चंस होते हैं जेन्युइनली काफ़ी टफ होते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड। उन क्वेश्चंस को पहले आपको इंटरप्रेट करना होता है, समझना होता है, तभी आप आंसर कर पाते हैं। और कई जगह तो देखिए मैंने चैट जीपीटी से सवाल पूछा, मैंने खुद भी इसको ट्राई किया कि कितना इसकी नॉलेज में दम है। तो मैंने यहाँ पे सवाल पूछा कि ये कंट्रीज़ की मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, अज़रबैजान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। बताओ कि इनमें से वो कौन कौन से देश हैं जिनकी बॉर्डर लगती है अफगानिस्तान के साथ। यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, मैंने पूछा, और यहाँ पे ना चैट जीपीटी ने जवाब दिया, ओनली 2 कंट्रीज हैव बॉर्डर विद अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान को इसने इग्नोर कर दिया, जबकि आप अगर मैप में देखो काफ़ी बड़ी बॉर्डर है तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान की। तो अगेन चैट जीपीटी बहुत इंप्रेसिव है, चैट बॉट है वगैरह, मगर इसमें ऑब्वियसली काफ़ी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। और बिल्कुल मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यू कैन बी प्राउड, क्योंकि आप बिल्कुल एक काफ़ी डिफिकल्ट एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काफ़ी बार क्रैक नहीं कर पाएगा। और फाइनली सिंस हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, तो आपसे प्रीलिम्स 2022 का एक सवाल ही पूछूंगा, जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर इसका करेंगे, उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। क्वेश्चन ये है कि आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, इनमें से कौन सी वो स्टेट्स है जिनको जनरली हम मानते हैं
टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ओनली 1 स्टेट, ओनली 2 स्टेट, ओनली 3 स्टेट्स या ऑल 4 स्टेट्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, देखते हैं कि सही आंसर कौन कर पाएगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स, जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।